इन चरित्रहीन लोगों को छोड़कर तुम्हारे पास आ रहा हूं। दोस्तों, मरते समय आकर दुर्योधन ने क्यों दिखाई थी भगवान श्री कृष्ण को 3 उंगलियां? दोस्तों, वो कौन सी 3 गलतियां थीं जो महाभारत में दुर्योधन से हुई थीं? और क्या इन्हीं 3 गलतियों की वजह से पूरे कुरुवंश का सर्वनाश हो गया था? और आपको क्या लगता है, अगर दुर्योधन ये 3 गलतियां नहीं करता तो क्या महाभारत के युद्ध को कौरव जीत जाते? और आखिर क्यों महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण पर लगातार 12 तीर चलाए, यानी कि 12 घातक बाण छोड़े? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में इन सभी के बारे में विस्तार से। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध लगभग अपने अंतिम चरण में था, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, लेकिन 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे और कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यही थी कि वह अर्जुन को खत्म कर दें और अर्जुन ये चाहते थे कि वो कर्ण का खात्मा कर दें, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक में रह रहे अश्वसेन नाम के एक नाग का था, जो अर्जुन का परम शत्रु था। उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था उसकी एक पुरानी दुश्मनी। जब खांडव वन में अर्जुन ने अश्वसेन नाग के पूरे घर को उजाड़ दिया था और खांडव वन में जो सर्प रह रहे थे उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। आपने महाभारत के कई सीरियल्स में देखा होगा, उनमें कहा गया है कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत विवरण के विभिन्न ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। कोई उन्हें अश्वसेन कहता है तो कोई उन्हें तक्षक नाग का पुत्र कहता है। और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। इसलिए वो मौके की तलाश में थे। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद उनके बाण पर विराजित हो गया। कर्ण ने अर्जुन पर तीर का निशाना चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तुरंत ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि में दबा दिया। रथ का पहिया जमीन में धंस गया और तीर अर्जुन के गले में लगने की बजाय उनके मुकुट में लगा और उनका मुकुट छटक के जमीन पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान कृष्ण रथ के धंसे पहिए को बाहर निकालने के लिए उतरे। तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 घातक बाण जाकर कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अपने परम प्रिय सारथी अर्जुन को बचा लिया। दोस्तों, सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 बाण स्वयं भगवान कृष्ण ने खाए। वैसे दोस्तों, कौरवों के पास इतने बलवान योद्धा होने के बावजूद भी वो क्यों हारे? तो बता दें, वो अधर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए उन्हें पराजय मिली। लेकिन कौरवों के सबसे धनुर्धर योद्धा दुर्योधन का मानना था कि अगर वो 3 गलतियां नहीं करता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। तो आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कुरुवंश को भारी पड़ गईं? तो आपको बता दें कि अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन का था। भीम ने दुर्योधन की जंघा पूरी तरह से तोड़ दी थी। वो खून में लथपथ होकर रणभूमि में गिरा हुआ था
और कुछ ही समय में दम तोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसने भगवान कृष्ण को अपनी ओर आता देखा और बार बार अपने हाथ की 3 उंगलियों को उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा की वजह से उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत युद्ध के दौरान 3 गलतियां की। इन्हीं 3 गलतियों के कारण वो युद्ध जीत नहीं सका और उसका ये हाल हुआ। अगर वो पहले ही अपनी इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत कौरवों की होती और महाभारत के युद्ध का एक अलग ही निष्कर्ष निकलता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती उसने ये की कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को विकल्प दिया था कि या तो वो भगवान श्री कृष्ण को चुन सकते हैं या उनकी नारायणी सेना को, तो उसने नारायणी सेना को चुना, क्योंकि उसे लगा कि निशस्त्र नारायण यानी स्वयं भगवान कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण को चुनता तो वो कौरवों के पक्ष में होते और महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था। दूसरी गलती उसने ये बताई कि वो अपनी माता के लाख कहने पर भी उनके सामने पेड़ों के पत्तों से बना हुआ लंगोट पहनकर चला गया। उसकी माता ने कहा था कि वो नग्न अवस्था में ही आए ताकि वो अपने संचार और अपने प्रचार द्वारा बताई गई शक्तियों को अपने पुत्र दुर्योधन को दे सकें, जिससे वो रणभूमि में अजय हो। लेकिन वहां पर भी श्री कृष्ण की लीला ही थी, जिसके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेट कर जाना पड़ा और इस वजह से उसकी जांग और मुख्य अंग शक्तिहीन ही रह गए और इसी वजह से दुर्योधन परास्त भी हुआ। अब तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की कि उसने युद्ध में आखिरी में जाने की भूल की। अगर वो पहले ही चला जाता तो कई बातों को समझ सकता था और ऐसा करने से शायद उसके भाई और मित्रों की जान ना जाती। उसे पहले ही पता चल जाता कि उसे शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता और सबसे आगे रहता तो ये जान पाता कि आखिर कौन सा योद्धा कहां सही रहेगा और कहां पर वो किस योद्धा पर भारी पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी और फिर कहा, दुर्योधन, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुल वधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कार्यों से अपना भाग्य लिखा है। दोस्तों, श्री कृष्ण के कहने का मतलब ये था कि तुम अपनी 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। तुम अपनी कुल वधू का ही वस्त्र हरण करवा रहे थे। तुम पांडवों को नीचा दिखा रहे थे। हे दुर्योधन, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार लेकर डूबा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की जानकारी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।